हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसकी बात कर रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या मतलब हो इसका कि px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 1 या फिर 1 के इक्वल है। मींस कि px जो है उसकी डिग्री 1 या फिर 1 से ज़्यादा है। कह सकते हैं हम लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लेकिन लीनियर से कम यानी कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद एंड a बी एनी रियल नंबर, जो a है वो कोई रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है ये आपको पता ही है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 -5 √3 कुछ भी हो सकता है। अब रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि when px is divided by x minus a, इस px को जब आप x minus a से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p of a। रिमाइंडर क्या आएगा, p of a। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। मींस हम px को एक पॉलिनोमियल है उसे डिवाइड करते हैं x minus a से। तो डिवाइड करने के बाद जब लास्ट में रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, pa आएगा। वो क्या आएगा, pa आएगा। पहले तो हम देखो रिमाइंडर थ्योरम का फायदा क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का फायदा यह है कि अब आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ रिमाइंडर के लिए पूछता है तो हम इसमें डायरेक्टली बता सकते हैं रिमाइंडर कितना है, जस्ट बिकॉज ये रिमाइंडर थ्योरम की वजह से। हाउ, इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है x² + 3x - 2, ये आपका px। इसे आपको डिवाइड करना है x - 2 से। इसको किससे डिवाइड करना है, x - 2 से। तो अकॉर्डिंग टू जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या है कि x - a से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, p of a। मतलब a को जब आप पुट कर दोगे p में तो वो ही उसका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या मतलब वो देखते हैं कि तो ये आपका डिवाइड है, क्या ये x - a कितना लग रहा है, राइट। इट मींस a कितना बन गया, यहाँ से a कितना आ गया, राइट। अगर आप ध्यान से देखो ये है, इससे डिवाइड करना है x - a से, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 2 से। तो क्या आया हमारा a = कितना आ गया, यहाँ पे a कितना है ये, तो यहाँ पे a कितना हो गया 2, a कितना आ गया 2 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आएगा, चेक करो। रिमाइंडर आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर कितना आना चाहिए, pa आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, pa, और a हमारा कितना है p2। मतलब कि जब हम p2 को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। पुट करके देखते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर 2, x² की जगह पे 2 पुट के 2 की पावर 2 प्लस 3 × 2, 3 × x था तो 3 × 2 -2, सो 4 + 6 -2 कितना आ गया आपका आंसर, 8। यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम का। आपका pa कितना आया, 8। तो उस हिसाब से रिमाइंडर कितना आया, वो भी 8 आया। फाइन। अब हम बात करते हैं कि ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये आई कहां से, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, सपोज करो हम एक px लेते हैं, x² + 3x - 2, सेम। फाइन। इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं, x - 2 से। इससे डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से। तो अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होगा, इसको हम डिवाइड करते थे x² 3x - 2, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इसे डिवाइड करते थे x - 2 से। सो कैसे डिवाइड करेंगे, x² है हाईएस्ट टर्म, इसकी हाईएस्ट टर्म है x, तो x से एक पावर से एक पावर तक कितना है x, तो x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x x² एंड x × -2 -2। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कट, ये आ जाएगा आपका 5x - 2।
अब यहाँ पे हाईएस्ट टर्म है 5x, यहाँ हाईएस्ट टर्म है x से x कट कितना आया 5, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5x 5 इंटू एक्स 5x 5 इंटू -2 -10, साइन चेंज होंगे माइनस प्लस ये कट ये आ गया 8, फाइन। अब रिमाइंडर थ्योरम हमने अभी देखी थी कि हमारा उसमें भी रिमाइंडर कितना आ रहा था 8 आ रहा। अब ये कैसे होता है ये देखिए, हमें याद होगा जो डिवीजन एल्गोरिथम थी वो क्या होती है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r, यही हमने पढ़ा था। px कितना है आपका, px फाइन इज इक्वल टू gx कितना है यहाँ पे x माइनस 2, qx कितना आया x प्लस 5 और rx कितना आया 8, रिमाइंडर कितना आया 8 आया, फाइन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पे 2 पुट करूं, ये वाला 2 मैं x की जगह पे पुट करूं तो कितना आएगा मेरा, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 8, सो 2 माइनस 2 0 हो गया, 0 इंटू दिस 0 ही आएगा, तो कितना आया p2 की वैल्यू 8 है, p2 की वैल्यू कितनी आई 8, और वो किसके इक्वल है, रिमाइंडर के इक्वल है। तो यही रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है कि अगर आप ध्यान से देखो x माइनस a से मैंने x माइनस a से डिवाइड किया px को, ठीक है, तो मेरा आंसर pa आना चाहिए, तो pa कितना है यहाँ पे, a है 2, a मैंने 2 पुट किया इसमें, तो आंसर कितना आया 8, तो इससे डायरेक्टली मेरा रिमाइंडर निकल के आ गया, यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसे ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लेना। फाइंड द रिमाइंडर, क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर, फाइन। fx गिवन है आपका x³ प्लस 2x माइनस 3, ये गिवन है, और इसे डिवाइड करना है, gx जो है जिससे डिवाइड करना है वो है x प्लस 2, फाइन। अब देखो हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में हमें किससे डिवाइड करना होता है, x माइनस a से, किससे डिवाइड करना होता है, तो सॉल्यूशन में देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम if px is divided by x minus a, remainder is p, रिमाइंडर क्या होगा p। अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये जो है x माइनस a की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे x माइनस a की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये x माइनस a से डिवाइड हो रहा है, हम इसे क्या करेंगे x माइनस a में चेंज करेंगे, सो x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x माइनस माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखो, x प्लस 2 को हम x माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, इट मींस a इज इक्वल टू कितना आ गया -2, a की वैल्यू कितनी आ गई -2, सो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर विल बी क्या हो जाएगा, रिमाइंडर pa, रिमाइंडर विल बी pa, सो हम pa फाइंड आउट करते हैं, p -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x³, सो -2 का क्यूब, x³ क्या आ जाएगा -2 का क्यूब, यहाँ पे पुट किया 2 -2 पुट किया, देखो ध्यान से देखो, -2 क्यों पुट करें, क्योंकि a की वैल्यू -2 आई है और हमें pa फाइंड आउट करना होगा, तो p -2 फाइंड आउट करना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ये px मान लो, ये जो px है इसमें आपको x की वैल्यू -2 पुट करनी पड़ेगी, तो -2 पुट करते हैं। यहाँ पे x क्यूब था तो x की जगह पे -2 पुट किया, -2 का क्यूब, यहाँ x था तो -2, तो यहाँ पे सेम। अब फाइंड आउट करो, ये आएगा -8 -4 -3, सो रिमाइंडर कितना आ गया आपका -15, रिमाइंडर कितना आ गया -15, सो द रिमाइंडर इज, क्या हो गया रिमाइंडर आपका -15। यही आपका सॉल्यूशन होगा। इसे अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर थ्योरम से -15। अब इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरीफाई करके पहले आप इसे कॉपी कर लो। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, एक्स क्यूब को +2x -3 को डिवाइड करेंगे हम किससे, x +2 से डिवाइड करेंगे हाईएस्ट टर्म x क्यूब, यहाँ कितना है x, तो कट हुआ 2 आया पावर, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब बन गया, फाइन, प्लस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो क्या, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, और बाकी सेम रहेगा 2x -3, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट, ये कितना आया -2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया +2x -3, ये क्लियर है। अब देखो हाईएस्ट टर्म कितनी है -2x स्क्वायर, और यहाँ हाईएस्ट टर्म x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x इंटू x -2x स्क्वायर, -2x इंटू 2 -4x, सॉल्व किया, माइनस से माइनस कट, सॉरी माइनस का प्लस बन गया, और ये माइनस का प्लस बन गया, ये कट हो गया, ये कितना आया 6x -3। अब देखो हाईएस्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 6x, डिवाइड किया x से, 6 आया, x कौन सा डिवाइड करें, इस वाले x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर 2x होगा तो 2x से डिवाइड करेंगे, तो 6 आया, मींस हमें किससे मल्टीप्लाई करना 6 से, 6 इंटू x 6x, 6 इंटू 2 12, सॉल्व किया, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये कट, -12 एंड -3 -15 आ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आया वही आपका डायरेक्टली रिमाइंडर आया पीए मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये वेरीफाई भी हो गया और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है इससे ये बेटर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, और इसे नोट डाउन कर लेना और इसे कॉपी करना। थैंक यू।